हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसिप के बारे में। आप में से काफ़ी लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में बजाज फिनसिप से कोई लोन ले, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन ले चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन ले, तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ शुरुआत से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें। और इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि अगर आप बजाज फिनसिप से कोई भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म या कोई पर्सनल लोन लेते भी हैं, तो आपको क्या चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और क्या जो हिडन चार्जेस बजाज फिनसिप लगाती है उसके बारे में आपको जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि अगर आप एक लाख का मान के चलिए कि कोई लोन लेते हैं, पर्सनल लोन आपने मान के चलिए आपने लिया, तो उस पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना प्रोसेसिंग फी लगना चाहिए आपके हिसाब से? ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगना चाहिए? मान के चलिए कि 2500 लग सकता है, 3000 लग सकता है, मैक्स टू मैक्स 4000 रुपये कंपनी जो है वो चार्ज कर सकती है प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे। लेकिन प्रोसेसिंग फ़ी अगर आपको ये बताया जाए कि प्रोसेसिंग फ़ी 4000 है, अब 1 लाख में से 4000 हटा दीजिए तो आपके अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 96,000 रुपीज़, करेक्ट। लेकिन जब आपके अकाउंट में लोन क्रेडिट होता है तो उस टाइम में पता चलता है वो सिर्फ 90,000 हुआ। अब 10,000 रुपये कहाँ गए? अब मैं उसके बारे में आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों, पहले आपको मैं अपने फ़ोन पे लेके चलता हूँ कि बजाज फिनसिप से जो मैंने लोन लिया था, जब मैंने लोन लिया तो उस टाइम में क्या मेरे को बताया गया था, और जब अमाउंट जो डिसबर्स होकर अकाउंट में क्रेडिट हुआ तो वो अमाउंट क्या क्रेडिट हुआ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। और एक और चीज़ मैं बोल दूँ तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्लस सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी जो है मेरे को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और इसी तरीके के वीडियोस जो है मैं आपको आगे लेके आता रहूं और आपको जो है वो अवेयरनेस देता रहूं कि अगर कोई लोन अगर आप कहीं से फाइनेंस करा रहे हैं तो कौन से जगह से आप कराना चाहिए जहां पर आपको बेनिफिट हो। दूसरा, किस जगह से अगर आप फाइनेंस करा रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा, ताकि अगर आप फ्यूचर में कभी कोई लोन लें तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, पहले जो है दोस्तों मैं पहले बजाज फिनसिप के पोर्टल पे लॉगिन कर लेता हूँ और लॉगिन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है इन्होंने जब एक्चुअल मेरे को जो प्रोसेसिंग फ़ी बताई थी लोन लेते वक्त और बाद में जो इन्होंने प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज की, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप मेरे राइट हैंड साइड में नीचे देख रहे हैं, एक जो लोन है मेरा 99 और जो EMI डिडक्ट होती है दोस्तों 4419 रुपीज़, और लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा मोटा फाइनेंस मैंने कराया था वो क्लियर हो चुका है। मैं जो बात करने वाला हूँ आपको पर्सनल लोन के बारे में बात करने वाला हूँ, और इसका जो डिटेल है मैं पहले ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको दोस्तों सामने दिख रहा होगा कि जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी इसमें चल रहा है वो 20.22% है। जब मैंने लोन लिया था तो उन्होंने मेरे को ये बोला था सर 12 से 13% के बीच में, या मैक्स टू मैक्स जो है हम 15% के अंदर अंदर आपका लोन क्लियर करा के दे देंगे। अब यहाँ पर जो इन्होंने एक्चुअल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया वो 20.22%, मतलब बजाज फिनसेप के तरफ से 20% जो है वो 12 से लेकर 15% के बीच में आता है उन लोगों का कैलकुलेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इन्होंने मेरे को बोला कि आपका जो प्रोसेसिंग फी रहेगा, मतलब सॉरी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 15% के अंदर रहेगा। यहाँ पर आप इन्होंने 20% लगा लिया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में मेरे को कुछ भी नहीं बताया गया था कि हम जो है वो 99,000 के लोन के ऊपर भी इंश्योरेंस पॉलिसी आपको करवा के देंगे, और जो उसका चार्ज होगा वो आपके लोन से ही डिडक्ट होगा। मतलब जो पॉलिसी वो करा रहे हैं वो भी उसका जो अमाउंट है वो हमारे अमाउंट से वो डिडक्ट कर लेंगे, मतलब जो लोन अमाउंट है उसी से डिडक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए जो इनका प्रोसेसिंग चार्जेज है जो इन्होंने मेरे को नहीं बताया था, एक आप देख रहे होंगे 299 का और एक आप देख रहे होंगे 814 रुपीज़ का। ये दो प्रोसेसिंग जो इन्होंने चार्ज लगाए ये मेरे को इसके बारे में नहीं बताया गया था। और एक नीचे आप देख रहे होंगे 3600 के 800 के करीबन जो ये चार्ज है, ये चलो इन्होंने बोला कि प्रोसेसिंग फी हम इतना लेंगे, कोई बात नहीं, 3500 से 4000 के बीच में हम प्रोसेसिंग फी लेंगे। लेकिन जो ऊपर आप ये जो देख रहे हैं 299 प्लस 800, इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। और जो आप ये देख रहे हैं 828 रुपीज़ का ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो लोन मेरे को मिला था वो 21 तारीख को मिला था, तो इन्होंने जो लोन अमाउंट डिडक्ट करना EMI स्टार्ट किया वो 1 महीने छोड़ के दूसरे महीने से स्टार्ट किया। लेकिन जो 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के जो भी इंटरेस्ट है वो इन्होंने 828 रुपीज़ है इन्होंने डिडक्ट किया। अब मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये लोग क्या एक्चुअल में बोलते हैं कि फीस और चार्जेस ऑल प्रोडक्ट के बारे में। पर्सनल लोन, होम लोन सारा दिख रहा है आपको। मैं पर्सनल लोन की अभी यहाँ पर बात कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लोग बता रहे हैं कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लोग चार्ज करते हैं एनुअली। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप
12.99%, मतलब 13% के करीबन ये लोग जो बता रहे हैं कि हम लोग इतना चार्ज करते हैं, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है। उसके नीचे ये लोग बता रहे हैं कि जो प्रोसेसिंग फ़ी ये लोग लेते हैं वे 4% का लेते हैं। फिर उसके नीचे आप देख रहे हैं कि इन्होंने बताया कि बाउंड चार्ज हम लेंगे, अगर EMI बाउंड चार्ज हुआ तो आपका 600 से लेकर 1200 तक ये लोग एक्स्ट्रा पैसा जो है बाउंड चार्जेस वो आपसे कलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि हम जो है आपको पॉलिसी भी करा के देंगे या हम आपको जो पॉलिसी का जो पैसा है वो भी आप ही के लोन अमाउंट से डिडक्ट करेंगे। इस तरीके का कोई भी जानकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप बीच में लोन क्लोज कराते हैं तो हम क्या चार्जेस लेंगे, अगर आपको कोई एडिशनल एनुअल फीस क्या चार्जेस है वो इस यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है। लेकिन यहाँ पर किसी तरीके का ये नहीं डिटेल डाला गया है कि जो हम लोन करा के देंगे तो उस पर आपको पॉलिसी भी करा के देंगे और उस पॉलिसी का जो पैसा है वो आपके लोन अमाउंट से डिडक्ट किया जाएगा। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर कहीं ऐसा कुछ डिटेल आपको नहीं दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा है कि एनुअल एडिशनल मेंटेनेंस चार्ज आपको कितना देना है, पर्सनल लोन पे अगर प्री और पार पेमेंट करते हैं तो आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा, अगर पर्सनल लोन का आप फोरक्लोजर कराते हैं तो आपको कितना पैसा चार्ज करना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। मतलब कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी डिटेल आपको नहीं बताया गया है कि जिसमें ये लिखा हो कि आपका जो है पॉलिसी हम आपको करा के देंगे और उसका ये एक्स्ट्रा जो चार्ज रहेगा वो आपको देना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ बैक करके, आप देख सकते हैं कि ये दो तरीके के जो इन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज लिए ये आपका हिडन चार्ज है। तो दोस्तों मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि किस तरीके से जो है बजाज फिनसिव सिर्फ 99,000 रुपीज़ लोन के ऊपर 7,500 रुपीज़ का चार्ज लगाती है। जब मैंने बजाज फिनसिव से लोन लिया था तो उन्होंने मेरे को सिर्फ इतना बोला कि सर जो चार्ज लगने वाला है वो 3,500 रुपीज़ से 4,000 के बीच में आपका अमाउंट डिडक्ट होगा। मतलब 99,000 रुपीज़ में से अगर 4,000 प्रोसेसिंग फ़ी लग भी जाती है तो आपके अकाउंट में 95,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। और मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया कि आपको बजाज की तरफ से मैक्स का भी पॉलिसी आपके लोन अकाउंट में ही जोड़ा जाएगा, प्लस एक और जो पॉलिसी उन्होंने दी है CVIPP करके, मेरे को उसका पता नहीं है, वो भी जो अमाउंट है वो भी आपके अकाउंट से जो है मतलब अमाउंट से जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। अब 99,000 रुपीज़ में से उन्होंने अपना ही जो पॉलिसी है मैक्स का पॉलिसी वो जो मेरे ही अमाउंट से वो डिडक्ट कर लिया। अगर आप कोई पॉलिसी दे रहे हो तो उस पर आपका हेडेक है, वो आप अपने अमाउंट से दो, मेरी अमाउंट से क्यों डिडक्ट कर रहे हो। आप 99,000 रुपये का आप लोन दे रहे हो, उसमें भी 10,000 रुपीज़ के करीबन आप प्रोसेसिंग फ़ी डिडक्ट कर लोगे तो कौन आपसे लोन लेगा। तो मैंने यही एक गलती कर दी, मेरे को ये प्रोसेसिंग फ़ी के बारे में नहीं पता था। तो दोस्तों इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप जो है आप अवेयर हो जाएं कि अगर आप बजाज से लोन ले रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि उनसे ये एक बार कंफर्म कर लेना कि जो आप प्रोसेसिंग फ़ी लगा रहे हो इसके साथ और क्या क्या हिडन चार्जेस आप इस पे लगाने वाले हो वो कंफर्म कर लेना। क्योंकि अगर एक बार अमाउंट आपने क्रेडिट हो गया तो उसके बाद आप कहीं पर भी जाइए कुछ भी हेल्प आपको नहीं मिलने वाली। और आप बजाज फिनसिव के बारे में ऑलरेडी काफ़ी सारी बातें सुन चुके होंगे, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर लीजिए, काफ़ी कस्टमर उनसे परेशान है। तो आप परेशान ना हो इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया। तो दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि अगर आप कभी भी लोन अगर आप लेते हैं तो उस केस में पहले बैंक से अप्लाई कीजिए। बैंक में अगर नहीं हो पाता है, बैंक अगर आपको लोन नहीं देती है तो छोटे मोटे फाइनेंस में ज़रूरी नहीं कि सारे फाइनेंसर ख़राब हैं, कुछ ऐसे भी फाइनेंसर है जो काफ़ी अच्छे हैं, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप लोन फाइनेंस कराते हैं दोस्तों तो पूरे जानकारी पहले ले लें, फिर उसके बाद जो है जैसे बजाज फिनसिव जो कंपनी है इसके बाद आपको कोई हेल्प नहीं कर सकती। इनके कस्टमर केयर इतने बेकार है कि आप अगर फ़ोन भी लगाएंगे तो उसमें सिर्फ IVR बोलेगा, मेल का कोई ढंग का रिवर्ट नहीं आता। तो इसलिए आप अगर बजाज से अगर लोन लेते हैं तो दोस्तों एक चीज़ का ये जो मैंने आपको बात बताई है इसका ध्यान रखें, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो लोग पहले बताते हैं वो एक बार कंफर्म कर ले कि यही, अगर वो बोलते हैं कि 16% लगेगा 15% लगेगा तो वो एक बार कंफर्म कर लो कि मेरे को रिटर्न में दिखाओ कहाँ लिखा है ये, तभी आप वहाँ से लोन फाइनेंस कराना। और दूसरी बात जैसे मैंने आपको ये बताया कि बैंक से पहले अप्लाई करो, अगर बैंक से अप्लाई नहीं हो पाता है तो छोटे मोटे फाइनेंस से अगर आप लोन फाइनेंस कराएंगे तो पहले उसका रेटिंग देख लो कि कस्टमर सर्विस किस तरीके का है, प्लस उस कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो किस तरीके का है, तभी आप लोन लीजिए। तो दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।